नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। बसपा सुप्रीमो ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने एएनआई और पीटीआई से बात की है। उनकी वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बीएसपी के पेज पर देख सकते हैं, अवेलेबल है वहां पर। मैंने वो इसमें नहीं लगाई है, लेकिन मैं उस पर चर्चा करूंगी कि बसपा सुप्रीमो ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी बोला है, वो किसके बारे में है और क्यों है। एक बार फिर से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है बीएसपी सुप्रीमो। अभी पीछे जो कुछ भी हुआ, शुरुआत डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से हुई, उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद फिर आप देखिए कि जो उनके भाई हैं आनंद कुमार, उन्होंने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद स्वीकार नहीं किया। वो एक ही पद यानी कि उपाध्यक्ष के पद पर ही बने रहना चाहते हैं, जिसको बसपा सुप्रीमो मायावती ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि नहीं, अब एक ही पद उनके पास रहेगा, उपाध्यक्ष। उनकी जगह पर सहारनपुर के बेनीवाल को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया और इसके अलावा रामजी गौतम वो भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहेंगे। ये सब कुछ घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ और बहुत सडनली हुआ कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आकाश आनंद बीएसपी का हिस्सा एक दिन नहीं रहेंगे। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को नॉर्मलाइज करते हुए ये बताने का प्रयास किया कि किसी के जाने से, किसी के रहने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। पार्टी उसी तरीके से काम करेगी जैसे कि वो हमेशा से करती आई है। उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जमकर सुना डाला बसपा सुप्रीमो मायावती ने कि किस तरीके से इनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की तिजोरी भरने में व्यस्त है। गरीबों के लिए इनके पास सिर्फ 5 किलो राशन है, उनके लिए कोई योजना नहीं है। और जो बजट इस बार पेश हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार का हो या फिर और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स का बजट, क्योंकि ये टाइम ही बजट का है, तो बजट जिस तरीके से ये लोग लेकर के आ रहे हैं उसमें गरीबों के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कोई खास जो है कोई योजना नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। और 5 किलो राशन पाने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ही एक मंत्री ने भिखारी कहा, उनको भीख देने जैसी बात की। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है और कहीं ना कहीं इस चीज़ पर पश्चाताप करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को। आप ये देखिए कि बीएसपी की एक बात तो है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब भी बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी प्रेस रिलीज आई है, फिर चाहे वो आकाश आनंद भी उसमें तब थे, तब भी, अब भी, हमेशा ही, क्योंकि पार्टी की नीति यही रही है, वो सिर्फ मुद्दों पे बात करते हैं। वो इधर उधर की कोई बात नहीं करते। ना उन्हें औरंगजेब से कोई मतलब है, ना इतिहास से कोई मतलब है, ना ताजमहल को तेजो महालय घोषित कर देने से कोई मतलब है, किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं है। ये जो फालतू के मुद्दे हैं जिनकी तरफ सरकार पब्लिक को धकेल करके उनका ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करती है कि वो वहां लग जाएं, जिससे कि वो मुद्दों की बात ना करें। ना तो वो महंगाई की बात करें, ना बेरोजगारी की बात करें, ना बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, ना बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, ना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बुनियादी सुविधाओं की बात करें जो एक आम प्रदेशवासी को मिलनी चाहिए, आम नागरिक को मिलनी चाहिए। हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? हम सरकार से यही तो अपेक्षा करते हैं कि हमको बुनियादी सुविधाएं मिले, हमको वो सब कुछ मिले जिसके लिए हमने इनको चुन करके, किसी भी को भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर आपका बसपा की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हमने जिनको चुन करके जिस काम के लिए भेजा है वो उस काम को करने की तरफ ज्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि इधर उधर के मुद्दों पर पब्लिक को भटकाएं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराएं।
आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है बजट पर लेकर के, और जो बजट में जिस तरीके से गरीबों की, किसानों की, मेहनतकश लोगों की, इन सब लोगों की जो उपेक्षा की गई है, उनकी अनदेखी की गई है, उसके बारे में सरकार को जमकर घेरा है, उस पर निशाना साधा है और आईना दिखाने का काम किया है। यही खूबी है बसपा सुप्रीमो मायावती की और बसपा की कि वो मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज यही किया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर बात की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।